हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। अगर आप एक एसएससी स्टूडेंट हैं तो क्या आप एक्टिव पैसिव का जितना भी क्वेश्चन होगा क्या आप सभी का सभी सही कर सकते हो? अगर यस, आपका एक भी एक्टिव पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा तो आज इस वीडियो में पता चल जाएगा आपके स्कोर के बेसिस पे, क्योंकि इस सेशन में हम आज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। अपने स्कोर्स को लिखते रहिएगा और बाद में एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये सभी एक्टिव पैसिव वॉइस के प्रैक्टिसेस आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं 2026 उनका टारगेट है कि इंग्लिश में तो मुझे फुल मार्क्स गेन करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, दे वर राइडिंग अ बाइक। अब आप तो वीडियो रोक कर इसका ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि कौन सा राइट ऑप्शन है और मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करती हूँ। हमने पिछले क्लास में आपको बता रखा है कि अगर आईएनजी फॉर्म है तो उसके साथ क्या लगेगा, बीइंग यूज़ होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक करते हैं कि बीइंग किस में है। देखो एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, ज़्यादा तो है ही नहीं, तो हमको वहाँ पे ना दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे शार्प माइंड के साथ हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन फटाफट से कर लें, यानी कि सेकेंडों में आंसर कर लें। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे? हमने पढ़ा था कि आईएनजी फॉर्म जिसमें लगता है उसके साथ बीइंग ऐड करते, तो देखो कि सब में बीइंग है, तो आपने देखा ए ऑप्शन में बीइंग है, ठीक है। बी ऑप्शन में नहीं है तो बी को हटा दो। डी में है क्या? डी में भी नहीं है, सी में है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए होगा या तो फिर ऑप्शन सी होगा। दोनों में से पता करने के लिए अब हमें सबसे पहले पढ़ना होगा। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए बाइक वॉज बीइंग राइट रोड बाई देम। तो क्या राइड का थर्ड फॉर्म रोड होगा? नहीं, राइडन होगा। और सी ऑप्शन में देखो, अ बाइक वॉज बीइंग राइडन बाई देम, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया राइट आंसर में? सी आ गया। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो राइट आंसर है और अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है आई एम आस्किंग हर टू गो टू द डॉक्टर। अब इसको फटाफट से करने का क्या तरीका है कि सेकेंडों में हमारा आंसर आ जाए। पहले तो ये देख लेंगे कि आईएनजी फॉर्म हमारे एक्टिव वॉइस में है, तो आईएनजी फॉर्म के साथ तो हमको बीइंग लगाना होता है। तो सारे ऑप्शंस में चेक करेंगे कि बीइंग किस में है। तो ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में है, यानी कि ए काट दो और सी काट दो, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी होगा या तो फिर डी होगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में बीइंग आता है और इन दोनों ऑप्शंस में बीइंग है। अब देखते हैं सेंटेंस को पढ़ के क्या ये फिट बैठ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। शी इज़ बीइंग आस्क्ड टू गो टू डॉक्टर, ये तो बिल्कुल गलत है। डी में देखो डॉक्टर बाय मी आया है, तो आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब जिनका भी सही है डी ऑप्शन उन्होंने किया हुआ है, तो अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिड कृष्णा क्लोज द विंडो। तो सेकेंडों में आंसर कैसे देना है? सबसे पहले तो हमको अगर रूल याद है, क्योंकि सिर्फ 7 रूल हमने याद किए हैं और उसके बेसिस पे हम इस सब का आंसर करेंगे। देखो डिड है, तो मैंने क्या कल बताया था कि अगर डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहे, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा तो उसमें वाज वर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि वाज वर तो है नहीं, वॉज है, सब में वॉज लगेगा। वॉज के साथ हमको लगाना है क्लोज का क्लोज्ड, तो किस में है? पहला वाला तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें डिड आ गया, वॉज वर आएगा। वॉज द विंडो क्लोज्ड, ये गलत है क्योंकि कृष्णा तो इसमें मेंशन ही नहीं है। सी नंबर में देखते हैं, चेक करते हैं, वॉज द विंडो क्लोज्ड बाय कृष्णा। डी भी है, वॉज द विंडो बीइंग आ गया यहाँ पे, तो बीइंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो हमारे पास है नहीं ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। अब इसमें वो चीज़, वो कंडीशन आती है जो कल मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया था कि कभी भी वॉइस का अगर क्वेश्चन हो, एक्टिव पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हो तो उसमें कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा।
टेंस बदलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो क्वेश्चन में पहले देख लो, लिखा हुआ है कि स्पेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो वर्ल्ड कप को जीतेगा। तो पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय स्पेन। इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेड था कि जीता जाएगा द्वारा किसके, स्पेन के। तो नहीं, स्पेन तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन में दे रखा है इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन। यह स्पेन द्वारा एक्सपेक्टेड था, उम्मीद था, ठीक है, स्पेन को कि टू विन द वर्ल्ड कप, वो क्या करेंगे, वर्ल्ड कप को जीतेंगे। तो आंसर तो यही सही लग रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी था कि स्पेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा, और बी ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन, स्पेन द्वारा एक्सपेक्ट किया गया है कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन्होंने भी बी टिक किया है तो वो अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज स्मेल्स स्वीट। अब इसके ऑप्शंस अगर ध्यान दोगे, सेकंड में अगर आंसर आपको करना है तो ऑप्शन ए में देख लो कि इसमें स्वीट व्हेन स्मेल लिखा हुआ है, तो ये तो गलत ही हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि भाई स्मेल का हमको थर्ड फॉर्म बनाना है और वो स्मेल्ट होता है, तो ये ए ऑप्शन कट गया। हम अगर सी ऑप्शन देखें तो रोज इज स्वीट व्हेन वन स्मेल्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि स्मेल्स हो गया, स्मेल्ट होना चाहिए था। डी हम देखेंगे तो इसमें देखो रोज स्मेल्ट स्वीट, स्मेल्ट तो आया है बट ना इज है, ना एम है, ना आर है, कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, रोज इज स्वीट, पर हम लगाएंगे व्हेन इट्स स्मेल इज स्मेल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? मुझे लगता है कि आया ही होगा। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वन मस्ट हिट व्हेन द आयरन इज हॉट। ऑप्शंस देखेंगे। अब इसमें हमको सिंपल ये चीज़ देखनी है, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन करा था उसी तरीके से है ये भी। यहाँ पे मस्ट आया है तो मैंने क्या बोला था, अगर मोडाल्स आएंगे तो उसके साथ बी लगेगा, है ना, जैसे शैल, शुड, कैन, कुड। तो यहाँ पे मस्ट आया है तो इसमें बी लगेगा ही। अब बी देख रहे हैं सब में है, पर डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि इसमें शुड आ गया है। इसमें क्या आ गया है, शुड आ गया, तो ये तो होगा नहीं, इसको ख़त्म कर दो। सी में हम देखते हैं द आयरन मस्ट बी हिट हॉट, ये भी गलत हो गया। बी देखेंगे द आयरन मस्ट बी हिट व्हेन हॉट, नहीं व्हेन लिखा है तो ईट इज भी तो लिखना है ना, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, द आयरन मस्ट बी हिट व्हेन इट इज़ हॉट। जैसा कि हमने पहले में व्हेन लगाया था उसी तरीके से ये भी होगा। अब इसका है व्हाट अम्यूज्ड यू, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन से इसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। देखो डी ऑप्शन में दे रखा है बाय व्हाट हैव यू बीन अम्यूज्ड, बीन कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो हैज़, हैव, हैड का कोई यूज़ ही नहीं हुआ है, तो ये तो ख़त्म कर दो। बी नंबर में देखना बाय व्हाट आर यू बीइंग, इधर भी बीइंग आ गया तो ख़त्म कर दो। व्हाट यू आर मेड टू अम्यूज्ड बाय, क्या लास्ट में बाय आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, सी। बाय व्हाट वर तो आएगा ही, यू अम्यूज्ड, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल एलिमिनेशन से हमने फटाफट कर दिया। हमने किसको हटाया, बीन को हटा दिया तुरंत, क्योंकि हैव तो था ही नहीं तो क्यों लगेगा। और फिर बीइंग जो बी ऑप्शन में दे रखा था, तो बीइंग तो होगा ही नहीं, लास्ट में बाई आ रहा है ऑप्शन ए में तो होगा ही नहीं, तो बच रहा हमारा सी, वो हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रेक दिस लॉक, ठीक है, ब्रेक दिस लॉक। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो इसमें आपको सीधा करना है, हैव तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन कट गया। सी में भी हैव दे रखा है तो बिल्कुल नहीं देना, कभी भी टेंस बदलता नहीं है। तो ब्रेक दिस लॉक यानी कि किसी को तो वो तोड़ने ही दे रहा है ना, लॉक को खोलने के लिए दे रहा है, तो हम बोलेंगे लेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विनाइन टेस्ट इज बिटर। अब सबसे पहले तो ये समझो कि क्विनाइन एक क्या है। क्विनाइन एक मेडिसिन है जो मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है। क्विनाइन की ये देखो इमेज है, इस तरीके से एक शीशी में आती है, इसके पिल्स भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, और ये दिया क्यों जाता है आपको, अगर मलेरिया किसी को हो गया हो तो उनके लिए होता है। ये एंटी मलेरियल ड्रग होता है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इसका कैसा होता है, कड़वा होता है, और ऑब्वियस ही बात है दवाएं कड़वी होती ही हैं।
तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस देखने से पहले इसको तो आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे, क्योंकि इस पे बेस्ड हमने पिछले भी बार जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, 2 या 3 हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, है ना। अब देखो ऑप्शन जैसे बी है, क्विनाइन इज़ बिटर टेस्टेड, बिल्कुल नहीं फिट बैठ रहा है, ख़त्म। टेस्ट ऑफ क्विनाइन इज़ बिटर, नहीं, यहाँ पे तो वर्ब का कुछ है ही नहीं आता पता, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे के रखी है। और मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी पैसिव वॉइस में। क्विनाइन इज़ टेस्टेड बिटर, ये भी बहुत गलत है। क्विनाइन का तो टेस्ट तब बिटर पता चलेगा जब उसे कोई टेस्ट करेगा, तो क्विनाइन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, जब उसे टेस्ट किया जाता है तो। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे मस्ट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो देखो इसमें हम एलिमिनेट कैसे करेंगे कि हैव के साथ मैंने बताया था कि बीन आएगा, हैव, हैज़, हैड आएगा अगर, तो उसके साथ बीन लगाएंगे। तो हम देखते हैं हैव के साथ बीन किस में लगा हुआ है, शुरू में लगा हुआ है, मस्ट भी हो गया नहीं होगा, हैड बीन हो गया नहीं होगा, हैज़ बीन हो गया नहीं होगा, हैव है तो हैव प्लस बीन ही होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हु रोट दिस नॉवेल। अब देखो हु रोट अगर आ गया है तो हम 22 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, बाई हुम, हु का क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, तो सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, कट जाएंगे, क्योंकि हु वॉज है और दिस नॉवेल से स्टार्ट हो गया है तो गलत हो जाएगा। बाई हुम बी में देखेंगे दिस नॉवेल वॉज रिटन, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में जाएगा, ठीक है, पास्ट में तो वॉज आना चाहिए, तो बाय होम वॉज दिस नॉवल रिटन, तो जिसका भी ए ऑप्शन लगाया था जिन्होंने, उनका सही है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। अब देखो रूल याद करो, बिल्कुल सिंपल सा रूल मैंने बताया था एकदम फर्स्ट में ही। दूसरा नंबर रूल था कि अगर सेकेंड फॉर्म रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, तो हम उसमें इज़, एम, आर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे चुपचाप से। तो इसमें हमारे सेंटेंस में दे रखा द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है, तो हमको क्या लगाना है, वर है ऑप्शन में दिया हुआ, हैव है और आर भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले एलिमिनेट देखो फटाफट कैसे करेंगे, वर को तो हटा देंगे क्योंकि इज़, आर, एम लगाना है, तो आर आएगा, हैव भी कट दो, मतलब ए और सी हट गया, हमारे ऑप्शंस में से ए और सी को हटा दिया जाए, और बी को देखेंगे तो आर इसमें भी है और डी को भी देखेंगे तो आर इसमें भी है, बट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो हमने लगाया नहीं है, हमारे क्वेश्चन में आईएनजी फॉर्म तो लगा हुआ नहीं है, जो हम बीइंग लगाएंगे तो फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा बी, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टीचर प्रेज्ड द ब्राइट स्टूडेंट, मतलब टीचर जो है तारीफ़ करती हैं जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने में, तो इसका सबसे पहले तो हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन से, विल बी कहाँ से आ गया, मॉडल्स तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बी कहाँ से लगेगा, ना तो टू है हमारे एक्टिव सेंटेंस में, तो ये ख़त्म, डी ख़त्म कर दो। सी वाला ऑप्शन देखो तो हैज़ बीन आ गया, अरे एक्टिव सेंटेंस में तो हैज़ है ही नहीं, तो हम हैज़ और बीन कहाँ से यूज़ करेंगे, सी भी ख़त्म कर देना है। बी में देखते हैं, द ब्राइट स्टूडेंट इज़ प्रेज्ड बाय द टीचर, मैंने क्या बताया था पिछले वाले वीडियोज़ में आपको कल, कि टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ये पास्ट पार्टिसिपल में है, तो ए ऑप्शन होगा इसका आंसर, क्योंकि 3 तो कट चुके हैं। द ब्राइट स्टूडेंट वॉज आएगा, वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, आपका ये ऑप्शन हुआ। आज के लिए बस इतना ही, हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका 100% मार्क्स आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, इसी तरीके से और क्वेश्चंस बनाते रहो, बिल्कुल ही टफ़ नहीं लगेगा, बनाते बनाते इजी हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं वो भी इससे कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और अपना जितना भी आपका मार्क्स आया होगा, जितना भी स्कोर आपने किया है, वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कितना स्कोर आपने किए हैं।
याद रखिएगा कि रोज़ थोड़ी सी थोड़ी प्रैक्टिस जो होती है एग्ज़ाम में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसी तरीके से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।